दोस्तों भारत के मशहूर स्टार सिंगर जो कि पूरी दुनिया में मशहूर थे, सिद्धू मूसेवाला आखिरी इसको गोली क्यों मार दी गई। और हाल ही में मिस्र में मिला एक सोने का शहर जो कि आज से 3000 साल पुराना है, जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और क्या वाकई में वेल्डिंग वाली रोशनी हमें अंधा कर सकती है। ऐसे ही मजीद अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर किसी मुजरिम को सजा होने का खतरा नजर आता है तो वो अपनी सजा कम करने के लिए या तो वो झूठ बोलता है या वो पागल होने का नाटक करता है। और बहुत बार ऐसा भी हो चुका है कि अगर मुजरिम पागल होने की एक्टिंग करे और इसमें वो कामयाब भी हो जाए, फिर या तो वो उस मुजरिम की सजा कम कर दी जाती है या तो उसको बख्श दिया जाता है। और ये वाला बंदा भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था। इस आदमी पर मर्डर और हथियारों को बेचने का इल्जाम था और जब ये अदालत पहुंचा सजा देने का वक्त आया तो ये बंदा पागल होने की एक्टिंग करने लगा, जैसे पागलपन हरकतें करते हैं बिल्कुल वैसा ही करने लगा। ऊंची ऊंची चीखें मारना और सही सवालों का जवाब भी रॉन्ग देना। और ये ऐसा इसलिए कर रहा था कि जज इसको पागल समझ के इसको बख्श दे, इसकी सजा कम कर दे। लेकिन कोई भी लॉयर, जज और पुलिस वाला इसकी एक्टिंग पर यकीन नहीं करने वाला था। दोस्तों इसको अपनी औसम एक्टिंग का कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके चलते जज ने इसको उम्र कैद सुना दी। जेल जाने के बाद ये भी सोचता होगा कि पता नहीं मुझसे एक्टिंग ओवर हो गई या हुई ही नहीं। दोस्तों कदीम जमाने से ही लोग हेल्थ और स्किन की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए नए नए नुस्खे और हथकंडे अपना रहे हैं और इन नुस्खों में ड्रिंक्स भी शामिल हुआ करती थी। लेकिन आज के जदीद दौर के चलते हुए भी आप जानकर हैरान हो जाएंगे अगर मैं कहूँ मुल्क इंडोनेशिया के शहर जकार्ता की औरतें हसीन दिखने के लिए कोई जदीद नुस्खा नहीं बल्कि कोबरा के जहर को पी जाती हैं। आपको ये बहुत अजीब और झूठ सा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। दोस्तों कदीम जमाने से ही यहाँ की औरतों का मानना है कि अगर कोबरा के जहर को पिया जाएगा तो इनकी स्किन और सेहत हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। लेकिन दोस्तों ये भी तय है कि जवानी हमेशा नहीं रहती और ये परवरदिगार की कही हुई बात है जिसको कोई भी रद्द नहीं कर सकता। और इन औरतों का ये भी मानना है कि ऐसा करने से एक लंबी तवील उम्र भी पाई जा सकती है, लेकिन मौत का मुकर्रर करदा वक्त भी अल्लाह ताला के हाथ में है। दोस्तों मेरी आपसे यही राय है कि आप इस तरह की चीज को कभी भी ट्राई ना कीजिएगा। दोस्तों भारत के मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, जिसको आज के वक्त आखिर कौन नहीं जानता, हाल ही में इसकी मौत की खबर ने सबको हिला के रख दिया। दोस्तों सिद्धू मूसेवाला वो स्टार है जिसने बहुत कम वक्त में पंजाबी इंडस्ट्री को अपने गानों से हिला के रख दिया और फिर इसको गोली मार दी गई। आखिर इस गोली की वजह क्या थी? क्या इसके गाने इसकी मौत की वजह बने? दोस्तों आखिर किसी को इस सिंगर से इतनी नफरत क्यों थी? दोस्तों मैं बताता चलूं, सिद्धू ने हाल ही में पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी और आज भारत में माना जा रहा है कि इसकी मौत की वजह पॉलिटिक्स में आना है, क्योंकि सिद्धू हाल ही में अपने मुखालिफ विजय सिंगला नामी शख्स से हार के भी जीत गया था, क्योंकि विजय पर पॉलिटिक्स के करप्शन के मुकदमे लगे थे, जिसके चलते विजय सिद्धू से जीत के भी हार गए थे। फिर इसी के चलते सिद्धू ने बाद में एक गाना स्कैप गोड रिलीज किया जिसमें इन्होंने अपनी मुखालिफ पार्टी के लोगों को गद्दार बताया था। और पिछले कुछ वक्त में सिद्धू की सिक्योरिटी भी कम कर दी गई, जिसका मौका उठाकर कुछ लोगों ने अपना गुस्सा इनकी जान लेके निकाला। दोस्तों क्या ये बात सच है कि वेल्डिंग से हमारी आंखें खराब हो सकती हैं? और अगर रोजाना की सूरत में इसको देखा जाए, क्या इंसान की आंखें अंधी भी हो सकती हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों जब वेल्डिंग की जाती है तो इसमें से 3 तरह की रोशनी आती है, जिसको UVA, UVB और UVC कहा जाता है। दोस्तों इनमें से जो लाइट UVB और UVC है, ये हमारी आंखों की पहली लेयर को मुतासर करती हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखों में रेडनेस हो जाती है, जिसके चलते हमारी आंखों में जलन महसूस होती है। और जो लाइट UVA है वो सबसे खतरनाक होती है। ये लाइट हमारी आंखों के काफी अंदर तक जाती है, जिसके चलते हमारी आंखों में मोतिया भी हो सकता है, जिसके चलते अंधापन भी हो सकता है, जिसके बाद अंधापन का इलाज नामुमकिन सा हो जाता है। इसलिए इस लाइट को ज्यादा देखना ही नहीं चाहिए। दोस्तों हाल ही में मिस्र के शहर लग्जर के रेत के नीचे से एक शहर दरियाफ्त किया गया है, जो कि तकरीबन 3400 साल पुराना है। और आपको बताता चलूं कि इस शहर में सोना ही सोना पाया गया है और इस सोने से भरे शहर की वीडियो दुनिया के सामने आ गई है। सन 1922 में मिस्र में तूतनखामून के मकबरे के साथ 522 करोड़ खजाने की तलाश हुई थी, जिसको मिस्र की सबसे बड़ी तलाश मानी गई थी। लेकिन इसके साथ ही हुई इस शहर की तलाश को भी सबसे बड़ी तलाश माना जा रहा है और इस शहर को तलाश करने
में रिसर्चर्स को तकरीबन 7 महीने का वक्त दरकार हुआ। इसके साथ अब वहाँ किसी भी आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं है। रिसर्चर्स के मुताबिक ये शहर 3000 साल पुराना बताया गया है, जो कि तब के राजा तूतनखामुन के दौर में भी ये शहर मौजूद था। इस शहर में से रंगीन मिट्टी के बर्तन, सोने के बर्तन, सोने की ईंटें और सोने के बुत जैसी कई चीजें मिली हैं। इसके अलावा भी सोने की अंगूठियां, तवीज जैसी चीजें मिली हैं। तलाशकर्ता के मुताबिक ये जगह बहुत कदीम और पुरस्कार जगहों में से एक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।